हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का द 10 मिनट शो में मैं उन्नति जैन हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। है ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा की। सभी ने इसको समाचार पत्रों में देखा, सोशल मीडिया में देखा और यह भी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है। आज हम 10 मिनट शो में रूस यात्रा और ऑस्ट्रिया यात्रा का क्या कैसा परीक्षा उपयोगी संबंध है, क्या क्या हमें में पढ़ना चाहिए, उन सभी चर्चाओं के बारे में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हैं। आप सभी लोगों को द 10 मिनट शो के अंतर्गत ऑस्ट्रिया की यात्रा और रूस की यात्रा के बारे में सारी चर्चाएं बताई जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं बताई जाएंगी। अगर आप लोग क्लास में अभी तक नहीं आए हैं तो फटाफट क्लास में आ जाइए, वीडियो को लाइक करके उपस्थित होते जाइए। अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा को की शुभारंभ किया था, है ना। और इसी के अंतर्गत 2 दिवसीय रूसी यात्रा को सबसे पहले समाप्त किया। ये गए क्यों थे रूस? रूस इसलिए गए थे क्योंकि रूस में 22वीं वार्षिक भारत रूसी शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था। भारत और रूस के बीच में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका 22वां संस्करण था। गॉट इट? एक बात याद रखना है आपको कि यह जो बैठक होती है वो प्रति 3 सालों में होती है। तो 3 सालों में होने वाली यह बैठक, अब मोदी जी ने इस बैठक में अपना महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई। अगर मैं बात करती हूँ रूस यात्रा के बाद, तो 9 और 10 जुलाई के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए और ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाने वाले ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए। इसके पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1971 और 1983 में भारत की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। 1983 के बाद अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस यात्रा पर गए थे। आपको ये याद रखना चाहिए, रूस की यात्रा में रूस के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 22वीं वार्षिक भारत और रूस के बीच में जो शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन मॉस्को के क्रेमलिन में आयोजित किया गया था। मे बी पॉसिबल ये परीक्षा में आए ही आए, मे बी पॉसिबल 1955, 1971 और 1983 वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये भी संभव हो सकता है। मैं बढ़ूंगी आगे की व्यवस्था थोड़ी और व्यवस्थित रूप से समझते हैं। 3 साल के अंतराल में आयोजित होने वाला भारत रूस शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, वास्तव में वो भारत और रूस के बीच में परंपराएं और संस्कृति को मजबूती देने के लिए आयोजित किया गया था, जो कि 8 और 9 जुलाई 2024 में मॉस्को के क्रेमलिन में इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा में रूस के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर चले गए और 41वें साल के बाद ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। आपको याद रखना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट 3.0 मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली रूस की यात्रा थी। गॉट इट? पहली रूस यात्रा यहां पर उन्होंने की है और दूसरी विदेश यात्रा थी रूस की। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद 14 जून 2024 को इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भी बैठक में शामिल हुए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली विदेश यात्रा थी वो इटली की थी, पहली रूस की यात्रा हुई और दूसरी विदेश यात्रा रूस में और ऑस्ट्रिया में हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। क्यों ना जब यात्रा चल ही रही है तो क्यों ना हम उसको तभी याद कर लें। किसी करंट अफेयर्स के मैगजीन में आएगा, फिर याद करोगे, कैसे याद रखोगे? तो अभी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल है ही हैं, तो क्यों ना अभी ही चर्चा में ले लिया जाए। तो इन तथ्यों को जरूर देख लेना, ठीक है। एक बड़ा ही चर्चा का विषय बना कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर पहले ही 2019 में जब यहाँ पर यात्रा की थी मोदी जी ने रूस में, तभी देश के सर्वोच्च सम्मान, रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मान करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। लेकिन पुरस्कार 2024 में जब वो पुनः गए जीत के, तो फिर इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको वैसे पता है कि हर देश का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, जैसे कि भारत का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। हमने भी विदेशियों को अपना भारत रत्न दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। हमने नेल्सन मंडेला को दिया है, हमने खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया और मदर टेरेसा को भी दिया है। तो हमने भी विदेशी नागरिकों को अपने देश का भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में निकल के आए, एक ऐसे देश के नेता के रूप में निकल के आए हैं जिनके पास लगभग 15 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आ चुका है। अगर मैं बात करती हूँ रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में, तो पहले तो आपको नाम याद कर लेना है और दूसरी बात याद कर लेना है कि 1699 में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल की घोषणा या स्थापना ये की गई थी। रूस में विलिशिक क्रांति के बाद 1918 में इस पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1998 में सरकार द्वारा इस पुरस्कार को पुनः शुरू कर दिया गया और 2024 में यह सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को, जिसकी घोषणा ऑलरेडी 2019 में हो चुकी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। भाई मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है, या फिर अकेले ही नहीं है कि सिर्फ इनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हो। 15 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स बेस्ट ऑन पीएम मोदी, है ना, कि मतलब 15 देशों से के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को ओन करने वाले, जीतने वाले या पुरस्कृत होने वाले या सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन कौन से देशों का इन्होंने यह सम्मान हासिल किया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये तो हो गया रूस का सम्मान, है ना, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनके पास आ चुका है, तो हमें ये भी देख लेना चाहिए। फिर इसके बाद आपको याद रखना है ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनके पास में है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनका सामने है, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनके सामने है ना, और रिपब्लिक ऑफ पेरू भी इनके सामने है, ये भी याद रख लेना। साथ ही साथ पापा न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनके पास है ना। फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए, भूटान का अभी पिछले महीने ही इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ये भी याद रख लेना। यूएस गवर्नमेंट ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, बहरीन का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मालदीव का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिससे अभी विवाद है, यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सऊदी अरब और फिलिस्तीन का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ चुका है। ये याद कर लेना, ये सारे के सारे सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपके सामने हैं। 15 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब इसमें एक और ऐड हो गया है, वो है रूस। ठीक है, 15 देशों के नाम आपके सामने लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रूस, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र आदि सारे आपके सामने लिखे हैं। तो ये एक और बहुत अच्छी बात हुई रूस यात्रा में, तो इससे तथ्य अगर आए तो याद कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर रूस का दौरा किया है मोदी जी ने तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि कोई देश जब दूसरे देश के प्रमुख से मिलता है तो वो कई समझौतों पर हस्ताक्षर करता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट्स कॉल्ड MOU पर हस्ताक्षर होते हैं। क्षेत्रीय सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, परंपरा सहयोग आदि। 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दीर्घकालिक व्यापार लक्ष्य हासिल करना भारत और रूस के बीच में एक लक्ष्य रखा गया है। एक बात ये याद रख लेना, रूस राइट सप्लाई के लिए भारतीय कंपनियों के साथ अनुबंध करना, ये दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वी समुद्री कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को लागू करना और उत्तरी समुद्री मार्ग की क्षमता का पता लगाने के लिए भी यह समझौता या फिर यह विदेश यात्रा एक महत्वपूर्ण है। कुछ इस प्रकार से पूर्वी समुद्री कॉरिडोर इसमें स्थापित किया जाएगा। रूस ने यह भी घोषणा की है कि वह उन सभी भारतीय नागरिकों को रिहा करेगा जो उसकी सेना में भर्ती और यूक्रेन युद्ध में ड्यूटी पर तैनात होंगे। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, यही फायदा हो जाता है ना। कूटनीति का सबसे अहम पड़ाव होता है ये। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण में भी दोनों देश अपने साथ मिलकर के काम कर लेंगे, है ना। रूस तमिलनाडु के कुंडकलम में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है, इस तथ्य को भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर आप लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इसलिए भी ये एक अच्छा सेशन हो जाएगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें लिखने के लिए मजा आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 41 साल के बाद जब ऑस्ट्रिया का दौरा किया, तो इसके बारे में भी हमें चर्चा कर ही लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक यात्रा करी है, क्योंकि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1971 और 1983 इंदिरा गांधी के बाद 41 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रिया में गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा में ऑस्ट्रिया के पास जाने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो कि किसी भी अतिथि को दिया ही जाता है ना। और सभी ने इनको बड़ी तरीके से यहाँ पर आमंत्रित किया। सेल्फी तो मोदी जी लेंगे ही लेंगे, तो वो तो ले भी है, ठीक है। चांसलर थे नेहमर ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन कौशल, कुशल कर्मियों के लिए भी बात की। द्विपक्षीय प्रवासन के संबंध में बात हुई है। वाणिज्य और ऊर्जा प्रवाह के संबंध में दोनों देशों के बीच में बात हुई है। और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भी मांग की है, और मांग भी हमसे की गई है क्योंकि हम हैं ही, है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो मैं इस 10 मिनट में नहीं लाई हूं। मैं पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रूस में किन 2 जगहों पर दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रूस में किन 2 स्थानों पर दूतावास खोलने की घोषणा की गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और वो भी इस सेशन का मजा ले सके। मैं मिलती हूँ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।